Hey guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So in this video हम UIIC AO का डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने के बाद PDF प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्टिव का। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको माइंड में लेके चलना है। और बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्टिव आपका होने वाला है ये सेम डे होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आप में से काफ़ी सब डाउट्स पूछते हैं, ठीक है। तो ये सेम डे होगा, ऑल राइट, आफ्टर योर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो 250 मार्क्स का है। उसके बाद आपका देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा। उसमें लेटर इज़ ऑफ 10 मार्क्स, ऐसे इज़ ऑफ 20 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स का है। एंड आपको उसके लिए 30 मिनट्स ही दिया जाएगा, ठीक है। एंड द मेन पॉइंट टू नोट हियर इज इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। इसका मार्क्स मेरिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई, ठीक है। ज़्यादा स्कोर करने का कोई टेंशन है ही नहीं इसमें। अब देखिए आपका चेकिंग कैसा होता है। चेकिंग जो होता है वो एआई बेस्ड होता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होगा। तो उसमें क्या चेकिंग होगा, अगर आपका समझिए कोई टॉपिक आया और आपको उतना पता नहीं उस टॉपिक का, ऐसे तो आपको चॉइस मिलती है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ना पता हो एक भी टॉपिक के बारे में। अगर वर्स्ट केस नहीं भी पता हो तो आपको बस थोड़ा कंटेंट संभालना है आपका। आप कुछ थोड़ा इधर उधर लिख सकते हो, ठीक है। मार्क्स मिलना है आपको, मेन है क्वालिफाई करना है। तो आपको लैंग्वेज, स्पेलिंग, ग्रामर, कंटेंट, पंक्चुएशन, वर्ड लिमिट, ये अगर आपने स्टिक कर लिया, ये अच्छे से कर लिया, तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। और 30 मिनट्स में आपको टाइम कैसा डिवाइड करना है, देखिए मैं बोलूँगा फर्स्ट आपको लेटर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। लेटर से स्टार्ट करना, वो भी फॉर्मल वाला, क्योंकि उसमें फॉर्मेट लिखने में ही थोड़े वर्ड लिमिट का वर्ड्स यूज़ हो जाता है। एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट एज वेल, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेकंड आप ऐसे पे आना, ठीक है। अब टाइम कितना दोगे, लेटर को 10 मिनट्स, ठीक है। लेटर को 10, और ऐसे को जो टाइम देना है आपको वो मैक्स 15 to 18 मिनट्स। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, सो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल प्रूफ रीडिंग, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो बहुत बार आपको पता नहीं चलता है कि यू हैव मेड मिस्टेक्स, तो ये पता नहीं चलता है। तो जब आप लिख लोगे, तो आप जब पूरा लिख लिया आपने, तो एक बार जब रीड करोगे तो आपको पता चलता है अरे इधर कॉमा रह गया है, इधर कुछ मैंने गलत ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया है, इधर मैंने अरे गलती से स्पेलिंग कुछ गलत लिख दिया है। तो जब आप प्रूफ रीड कर लोगे कि हाँ, तो आप करेक्शंस कर सकते हो, डैट कैन सेव यू सम मार्क्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 2 मिनट्स, 2 to 5 मिनट्स तो रखो, ठीक है, फॉर प्रूफ रीडिंग। तो अगर आपका पूरा हो गया है तो इतना दिमाग में लेके चलना कि मेरे को वापस से रीड करना है, क्योंकि 300, 250 से 300 वर्ड का रहेगा, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। बाकी वर्ड लिमिट देखिए, अगर 300 वर्ड है तो इफ़ यू आर अराउंड 280 वर्ड्स, 290 वर्ड्स, कोई इशू नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट इफ़ यू हैव रिटन जस्ट 200 वर्ड्स, तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। अब लेटर का थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मल, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, डायरेक्टली आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस नहीं आता है, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट एंड डियर, जो भी उसका नाम है, और स्टार्ट कर देना है पूरा लेटर, ठीक है। और फॉर्मल में क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है, ठीक है। मतलब आपका एड्रेस, अब ये देखिए ये रैंडम हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अपना एड्रेस मत लिखो, रैंडम एड्रेस लिख दो, या देख लो जो फॉर्मेट में PDF में दिया रहेगा वैसा टाइप का लिख दो, कोई इशू नहीं है। डेट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिसीवर्स एड्रेस आएगा, ये भी रैंडम हो सकता है, कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नो फुल स्टॉप, प्लीज़ रिमेंबर इट। एड्रेस में भी नो फुल स्टॉप, सब्जेक्ट में भी नो फुल स्टॉप। आप लोग बहुत लोग फुल स्टॉप डाल देते हो, वो नहीं डालना है, ठीक है। सैल्यूटेशन आएगा डियर मैडम स्लैश सर। अगर आपको पता है, नॉर्मली अगर आपको स्टिक करना है तो आप डियर सर भी लिख दो, बेस्ट है, सबसे इजी है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है तो फिर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और एंड में क्या आता है, एंड में आता है योर्स फेथफुली या सिंसियरली, ठीक है।
दोनों में से कुछ इशू नहीं होगा, लिख सकते हो। ऑलराइट, तो मैं आपको एक बार यही फॉर्मेट लेटर में दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा पिंड कमेंट्स में। ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूँ लेटर में। तो ये देखिए कैसा है ये। Write a letter of 150 words to the editor of the newspaper alerting the public about increasing cases of cyber crime। तो इसमें देखिए एड्रेस आया, डेट आया। ये टू लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट टू। द एडिटर, न्यूज़पेपर नेम टाइम्स ऑफ इंडिया, एड्रेस फोर्ट मुंबई, फोर्ट या चर्च गेट, और नीचे मुंबई 4 जो भी पिन कोड होगा, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट ऐसे लिखा आपने, सब्जेक्ट ऐसे लिखा आपने। ये ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैपिटलाइज किया है पहला 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 जो लेटर है इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, और फिर सैल्यूटेशन एंड राइटिंग द लेटर, ठीक है। इट शुड बी शॉर्ट, फॉर्मल इज शॉर्ट, ठीक है, इनफॉर्मल वर्ड्स मत यूज़ कीजिएगा उसमें। तो ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं। एक और पीडीएफ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे का बताने के बाद। सो ये हो गया, ठीक है, लेटर का डन। अब ऐसे का देखिए, ऐसे का यू हैव टू प्लान द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे फर्स्ट। 1 से 2 मिनट चाहिए तो लीजिए और प्लान कीजिए कि आप क्या क्या लिखने वाले हो। अगर आपको डिफ़िकल्टी होता है तो मैंने ये नीचे लिखा है कि आपको क्या क्या उस टॉपिक के बारे में ऐसे ध्यान में ये क्वेश्चंस रखिए, ठीक है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होता है। इट इज़ ऑल राइट टू राइट बिटवीन 3 to 6 पैराग्राफ्स, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना स्पेस नहीं होता, एक ही एंटर होगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने शुरू में बताया, यू शुड लीव एटलीस्ट 2 to 3 minutes एट द एंड सो दैट यू कैन रीड एंड चेक योर ऐसे फॉर मिस्टेक्स, या लेटर फॉर मिस्टेक्स। लेटर तो छोटा होता है तो आपका तुरंत हो जाएगा, ठीक है, लिखते लिखते। बाकी आपको ट्राई करना चाहिए कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिख रहे हो। लॉन्ग सेंटेंसेस लिखोगे तो क्या होगा, लॉन्ग सेंटेंसेस में फिर आपको मिस्टेक्स का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, कहीं कॉमा रह गया, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ट्राई टू मेक इट, कीप इट शॉर्ट। देन एक एग्जांपल दिया, जैसे देखो क्रिप्टो करेंसी का कोई टॉपिक है, आपको पूछा है क्रिप्टो करेंसी प्रोज कॉन्स, ऐसा टाइप का कोई टॉपिक दे दिया। तो पहले क्या होगा इंट्रो में, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, या कैसे थोड़ा हिस्ट्री या कुछ थोड़ा सा एकदम बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद बॉडी में क्या, हाउ, वाई, वेयर, मोर अबाउट इट, ठीक है। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आया, ठीक है, हाउ डिड इट स्टार्ट, ऐसा कुछ लिखना है आपको, ठीक है। तो जस्ट मोर अबाउट इट बॉडी में स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो प्रोज कॉन्स में आपका अच्छा खासा वर्ड हो जाता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एक ही बात है, ठीक है। और या तो स्टेप्स, स्टेप्स किस में, अभी अगर चैलेंजेस की बात हुई है कहीं, तो आप क्या करेंगे, स्टेप्स टू टैकल इट, वो डिस्कस करेंगे, है ना। अभी जैसे समझो चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम, तो आप क्या करेंगे, स्टेप्स टू टैकल इट। तो ये चीज़ आएगा बॉडी में फिर, ठीक है। प्रोस कॉन्स एडवांटेजेस नहीं आएगा उसमें। फिर आप वे फॉरवर्ड डिस्कस करोगे कि आगे क्या होगा, या फ्यूचर की बात कि फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए। और फिर कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन लिखना है आपको। अब मैं आपको एसेस दिखाता हूँ जो कि स्पेशली मैंने इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए क्यूरेट की है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बट उससे पहले प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं काफ़ी, एंड आई डोंट थिंक आपको कोई भी ये प्रोवाइड करने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच स्ट्रैटेजीज एंड अपडेट्स, ठीक है। आई विल शो यू द पीडीएफ। तो देखिए एक नॉर्मल ऐसे का पीडीएफ है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल ऐसे का पीडीएफ है, ठीक है। एक है IBPS PO मेंस का, उसमें नॉर्मल एसेस है, ठीक है, जो भी है। और एक है डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ UIIC AO के लिए स्पेशली, ठीक है। इसमें क्या मैंने इंश्योरेंस रिलेटेड थोड़ा रखा है। आपको जो एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम में एक नॉर्मल टॉपिक आएगा, ठीक है, और एक
इंश्योरेंस रिलेटेड जनरली यही आता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स देखेंगे तो मैंने दोनों कवर किया है, ठीक है। तो आप ये पढ़ के जाइएगा, नहीं भी कुछ आ रहा है तो उसके इधर उधर आप चिपका सकते हैं थोड़ा, कोई इशू नहीं है। तो पहला जो इसमें रखा है मैंने, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कस किया है। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन रीचिंग द अनबैंक्ड, एथिकल कंसिडरेशन इन इंश्योरेंस सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब एथिकल होना चाहिए, गलत रॉन्ग वे में नहीं बेचना है कोई प्रोडक्ट। द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले में आई थिंक डिस्कस किया होगा हमने, फसल बीमा योजना ये सब का। हाँ ये देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना, फसल बीमा योजना, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हो गए। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, या पूछ सकते हैं वो आफ्टर पैंडेमिक वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, तो आप यही लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देना बस। इंश्योरेंस फ्रॉड कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस प्रिवेंशन, साइबर क्राइम ऐसा टाइप का कुछ पूछ सकते हैं इंश्योरेंस में, तो आप ये लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बून और बेन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आप ये लिख सकते हो। रोल ऑफ रेगुलेटर्स, अगर एयरडा का पूछ दिया समझो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अपना बॉडी है उसके बारे में, तो आप ये लिख सकते हो इस उसमें। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप ये लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमीज, ठीक है, नॉर्मल टॉपिक है ये। अगर ये पूछ दिया ऑन इंश्योरेंस सेक्टर तो आप तो भी ये लिख सकते हो, ठीक है। इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज रिस्क, ठीक है। फिर लेटर्स पे आते हैं हम। तो लेटर इसमें मैंने देखिए, एक नॉर्मल लेटर का मैंने आपको पीडीएफ दिखाया, एक ये है राइट अ फॉर्मल लेटर टू इंश्योरेंस कंपनी इंक्वायरिंग अबाउट पॉलिसी रिन्यूअल, ठीक है। इधर थोड़ा स्पेस ये हो गया, आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे ये आएगा ये एड्रेस, तो ये पॉलिसी रिन्यूअल का है, ऑलराइट। उसके बाद ये क्लेम है, क्लेम वाले आते हैं, ठीक है, फॉर अ डैमेज्ड व्हीकल। फिर ये क्लेम सेटलमेंट का है। फिर ये नॉर्मल म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटेशन इन योर एरिया, थैंकिंग यू, ठीक है। और ये फिर योर सिंसियरली फुल नेम, ये थोड़ा पीडीएफ ऐसे हो गया, ठीक है। सो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा किस पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और साथ साथ एक और पीडीएफ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक ये पीडीएफ है रोल ऑफ आर्ट ये वाले, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, वन नेशन, ये सब, ठीक है। तो ये नॉर्मल टॉपिक्स है, आप ये भी पढ़ लेना। एक क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक इसमें कवर नहीं किया मैंने, वो आप देख लीजिएगा, आपको नेट पे मिल जाएगा। और वेबसाइट्स भी है जो मैंने आपको पहले बताया है, जैसे कि सेल्फ स्टडी मंत्रा या ग्रुप डिस्कशन आइडियाज़, इस पे भी आपको टॉपिक्स काफ़ी ट्रेंडिंग वाले मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, बट डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। आपके लिए बहुत एफर्ट्स लिए हैं इस पीडीएफ के लिए, ठीक है। सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।